नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। धन की देवी है मां लक्ष्मी, जिनकी कृपा से जीवन भर साधक को सुख, समृद्धि और वैभव की कमी नहीं रहती। माता रानी का एक ऐसा ही दरबार बुंदेलों की उस धरती पर भी मिलता है, जिसको रानी लक्ष्मीबाई ने अपने बलिदान से अमर कर दिया। मान्यता है कि इस धाम में दर्शन करने से आध्यात्म के साथ साथ शक्ति का भी वरदान मिलता है। उस दरबार में रोशन रहता है मन्नत का दीपक। आस्था की लौ के साथ परवान चढ़ता है विश्वास। मंदिर का शिखर दरबार की सिद्धि का जय घोष करता है। हवा प्रवाह में लहराती ध्वजा दैवीय शक्ति के जयकारी लगाती है। कहते हैं कि इस दरबार में एक बार हाजिरी लगाने भर से जिंदगी में न कोई दर्द रह जाता है, न कोई दुख, न कोई संकट। उस दरबार में विराजमान मां की कृपा एक बार जीवन में हो जाए तो फिर जीवन धन्य हो जाता है। वो मां का धाम नहीं बल्कि मां का किला है, जिसमें मराठाओं की वीरता का रस है। तो कुलदेवी मां लक्ष्मी की आध्यात्मिक शक्ति का वास है। हिंदुस्तान की धरती पर मां लक्ष्मी के उस धाम की स्थापना आज से लगभग 350 साल पहले उत्तर प्रदेश के झांसी में की गई थी। झांसी का ये लक्ष्मी मंदिर इसलिए सिद्ध नहीं है कि ये विष्णु प्रिया मां लक्ष्मी का दरबार है, बल्कि इसका इतिहास स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी उस वीरांगना से जुड़ता है, जिसने न केवल झांसी पर राज किया बल्कि अपनी झांसी पर बरतानिया हुकूमत के झंडे को रौंद कर रख दिया। झांसी की मिट्टी में जन्मा हर कोई उस दरबार के बारे में जो पहली जानकारी देता है वो यही है कि ये दरबार इसलिए दिव्य है क्योंकि यहाँ विराजित मां लक्ष्मी रानी लक्ष्मीबाई की कुल देवी है। वो जानकारी के अनुसार ये 500 वर्ष पुराना है और ये महारानी लक्ष्मीबाई आती थी, इससे जुड़ा ये ऐतिहासिक मंदिर है। अर्चन पुजारी तो था ही, ये तो दर्शन करने आती थी। वो पुजारी जब थे यहाँ तो वो पूजा नहीं दर्शन करने आती थी, तो उन्होंने पुजारी रखा था। महाराष्ट्रियन थे और महाराष्ट्रियन मंदिर है ये। एक मुरली मंदिर है, गणेश मंदिर, ये 3 मंदिरों का उनका मकान है। हर किसी के परिवार में कुल देवता होते हैं, उनका गोत्र होता है, तो उसी तरह ये उनकी कुल देवी है। कुल देवी का सब करते हैं तो वो कुल का मतलब उनका सुख समृद्धि रहती है। इस देव स्थान में आस्था रखने वाले हमेशा यही मानते हैं कि इस दरबार में सप्ताह के शुक्रवार की तिथि या फिर साल में दीपावली की तिथि पर कामना का दीपक रोशन करने से जीवन में माता महालक्ष्मी की कृपा बरसती है और कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रह जाती। रानी लक्ष्मीबाई से हम बहुत प्रेरणा लेते हैं, हम महिलाएं आगे बढ़ने के लिए।
और रानी लक्ष्मीबाई बहुत प्राचीन उनका कुलदेवी मंदिर है। झांसी निवासी होने के नाते पहले तो अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मैं महारानी लक्ष्मीबाई जिस धरती पे वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई थी, मैं वहाँ की रहने वाली हूँ। देखिए, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आज झांसी रानी हम लोगों के मध्य नहीं है, लेकिन उनकी वीरता और उनका दिखाया हुआ मार्ग इस मंदिर के माध्यम से हम लोगों को मिल रहा है। इस परंपरा में आस्था इसलिए भी है क्योंकि यहाँ के लोग मानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई न केवल खुद इस देव स्थान का कामकाज देखती थी, बल्कि वो हर सप्ताह की शुक्रवार की तिथि के साथ साथ दीपावली को भी इस मंदिर में दीपक रोशन करने आती थी। आज भी झांसी में माता लक्ष्मी पर आस्था रखने वाले अनेकों परिवार ऐसे हैं जो माता महालक्ष्मी के इस सबसे प्राचीन दरबार में माता महालक्ष्मी के दर्शन के बाद ही अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं। मां लक्ष्मी विष्णु प्रिया हैं, जो वैभव की अधिशास्त्री हैं। झांसी के इस दरबार में माता रानी सफेद संगमरमर के विग्रह में प्राण प्रतिष्ठित हैं। इस मंदिर से जुड़ी ऐतिहासिक तारीख यही बताती है कि रानी लक्ष्मीबाई न केवल मां लक्ष्मी में अगाध आस्था रखती थी, बल्कि यहाँ वो मां लक्ष्मी का ये धाम भी है जहाँ वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई स्वयं दीपावली की पूजा आराधना करने पहुंचती थी। मंदिर का स्थापत्य बाहर से ही बता देता है कि मंदिर आध्यात्म और इतिहास की संगम स्थली है। मंदिर की दीवारें किलेनुमा हैं, जो बताती हैं कि मंदिर मराठा स्थापत्य शैली में बनाया गया है। मंदिर की बाहरी दीवारें काफी ऊंची हैं। मंदिर में प्रवेश करने वाले को एहसास यही होता है कि वो लगभग 400 साल पुराने जमाने में जा रहा हो। माता का ये दरबार 2 मंजिला है, जिसमें ऊपरी मंजिल पर माता अपने भवन में विराजमान रहती हैं। मंदिर में मां के भवन तक पहुंचने के लिए कुछ सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, जो शायद आध्यात्मिक ज्ञान को दर्शाती हैं, क्योंकि अपने इष्ट तक पहुंचने के लिए हर मानव देह को सीढ़ियां चढ़कर खुद को शुद्ध तो करना ही होता है। माता लक्ष्मी के इस दरबार के बारे में इतिहास कहता है कि ये दिव्य धाम लगभग 350 साल पुराना है। माता महालक्ष्मी के इस मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में रघुनाथ राव द्वितीय नेवालकर द्वारा करवाया गया था। 1769 में रघुनाथ राव द्वितीय नेवालकर को झांसी का सूबेदार नियुक्त किया गया। बाहर से राजमहल सा दिखने वाला मंदिर का शिखर दूर से ही बता जाता है कि यह धाम धन धान्य की देवी माता लक्ष्मी का दरबार है। 2 मंजिलों में बने इस विशाल मंदिर के हर मंजिल पर 6 कमरों का निर्माण करवाया गया था, जिनमें लगे 4 बरामदे मौजूद हैं। इस मंदिर में एक विशाल मंडप और गर्भगृह की रचना की गई। गर्भगृह में सफेद संगमरमर से बनी मां लक्ष्मी विराजमान हैं। मां लक्ष्मी के विग्रह के साथ ही इस मंदिर में भगवान नंदी भी विराजते हैं। पूजा अभिषेक शिवलिंग का भी होता है। साथ में भगवान गणेश, भगवान विष्णु भी विराजित हैं। इसके निर्माण में लाखौरी ईंट और पत्थर लगाए गए हैं। मंदिर के छज्जे में बने कंगूरों के बीच पशु पक्षियों की आकृतियां हैं। इस मंदिर में मां लक्ष्मी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा कोल्हापुर के लक्ष्मी मंदिर के पंडितों ने करवाई थी।
इसीलिए इसे कोल्हापुर लक्ष्मी मंदिर की शाखा भी कहते हैं। कहा तो यह भी जाता है कि राजा गंगाधर राव ने इस मंदिर के प्रबंध के लिए 4,900 नानाशाही, जो उस समय चलन की मुद्रा थी, उतने ही राजस्व की आमदनी वाले 2 गांव कोछा भावर और गोरामचिया मां लक्ष्मी को अर्पित किए थे। मां लक्ष्मी की मूर्ति के ठीक सामने दीप स्तंभ है, जिसके आले में दीप प्रज्वलित होते हैं। दीपावली और पितृपक्ष की महालक्ष्मी अष्टमी को भव्य पूजा और धार्मिक कार्यक्रम में दूर दूर से श्रद्धालु शामिल होने यहाँ आते हैं। कहते हैं इस धाम को बनाने में पूरे 13 साल का वक्त लगा था, जिससे रानी लक्ष्मीबाई को काफी लगाव था। दावा तो ये भी होता है कि मंदिर में राजा गंगाधर राव और रानी लक्ष्मीबाई के विवाह की रस्में भी संपन्न हुई थी। मां का ये धाम पिछले 350 साल से लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र रहा है, जहां मां आने वाले भक्तों के न केवल संकट हर लेती हैं, बल्कि आस्था का दीपक जलाने वालों को देती हैं सुख, समृद्धि और धन का वरदान। मां के इस दिव्य धाम में मां की आरती अलौकिक लगती है। मां रत्न जड़ित मुकुट धारण करती हैं। मां के धाम से जुड़ी एक परंपरा यहाँ साफ तौर पर दिखती है, जो कहती है कि पितृपक्ष की अष्टमी में ही दिन केवल मां के चरण दर्शन करने के मिलते हैं। मां के इस दरबार में शेषनाग भी दिखते हैं, जो इस धाम में महाविष्णु के महालक्ष्मी के साथ निवास करने की मान्यता को भी सार्थक करते दिखते हैं। धन धान्य की देवी मां लक्ष्मी अपने इस दरबार में सफेद संगमरमर के साकार स्वरूप में विराजमान दिखती हैं। गर्भगृह में स्थापित प्रतिमा सफेद संगमरमर की बनी है, जिसकी शोभा देखते ही बनती है। मां का ये गर्भगृह छोटा है, लेकिन यहाँ आकर एहसास होता है कि मां की दिव्यता कितनी असीम है। मां अपने गर्भगृह में चतुर्भुज स्वरूप में विराजमान रहती हैं। मां के एक हाथ में मोदक, एक में गदा, एक में ढाल और एक हाथ वर मुद्रा में रहती है। सफेद संगमरमर पर उकेरा मां का चेहरा किसी कुमारी कन्या की तरह दीप्तिमान रहता है। कहते हैं देवी की इस प्रतिमा की पूजा अर्चना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई साक्षात करती थी, इसीलिए गर्भगृह के बाहर उनका चित्र भी दिखता है। मां के नेत्र सब कुछ देखने वाले हैं और ये आंखें मोहित कर जाती हैं। मां अपने धाम में सुख समृद्धि का वर देती हैं, इसीलिए इस धाम में मां का श्रृंगार काफी भव्य होता है। मां के सिर पर चांदी का मुकुट सुशोभित रहता है। मां के सिर पर सजे चांदी के मुकुट में रत्न जड़े हुए होते हैं। मां की नाक में रत्न जड़ित नथनी रहती है, तो मां के कानों में रत्नों से जड़े आभूषण सजते हैं। अलग अलग दिन मां महालक्ष्मी अपने इस दरबार में अलग अलग स्वरूपों में अलग अलग रंग की साड़ी में सजी धजी दिखाई देती हैं। मां अपने इस गर्भगृह में अपने अस्त्र के साथ नजर आती हैं। मां के इस दरबार से जुड़ी एक अनोखी परंपरा भी देखने को मिलती है। भाद्रपद महीने के
शुक्ल पक्ष की अष्टमी से आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक 16 दिनों का महालक्ष्मी व्रत किया जाता है। इन 16 दिनों में नित्य प्रतिदिन महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है। व्रत पूर्ण होने वाले दिन हवन करके ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। व्रत के प्रभाव से मनुष्य पर महालक्ष्मी माता की कृपा अनवरत और सदैव बरसती है, जिससे हर परिवार, हर साधक, हर इंसान की आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी होती है। इसके साथ ही जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। मान्यता है कि ये व्रत स्त्री और पुरुष दोनों समान रूप से कर सकते हैं। माँ का ये दरबार आस्था के साथ साथ ऐतिहासिकता का भी अनोखा संगम है, जहाँ पिछले 3 सदियों से माँ लोगों की कामना सुन रही हैं और पूरी कर रही हैं। इसीलिए इस दरबार में मन्नत मांगने वालों का तांता साल की हर तिथि पर लगा ही रहता है। झांसी से अमित श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे। मां लक्ष्मी के इस धाम से निकलकर अब बढ़ते हैं धर्मसूत्र की ओर। सनातन परंपराओं रिवाजों का वो धागा जो धर्म के साथ साथ जीवन को भी मजबूत करता है। देखिए, रक्षासूत्र कलाई में बांधते इसलिए हैं क्योंकि ये जो कलाई का स्थान है, यहाँ पे तीनों नाड़ियां आकर के मिलती हैं, कफ, वात और पित्त की। तो यहाँ पर हल्का सा कंप्रेशन रहता है, हल्का सा दबाव रहता है, तो शरीर की नाड़ियां सुचारू रूप से चलती रहती हैं, इसलिए रक्षासूत्र बांधते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि रक्षासूत्र हर व्यक्ति दाहिने हाथ में ही बांधेगा। जो महिलाएं अविवाहित हैं और जो पुरुष हैं, उनके दाहिने कलाई में बांधा जाता है। अविवाहित महिलाओं के और पुरुषों की दाहिनी कलाई में रक्षासूत्र बांधते हैं, और जो विवाहिता महिलाएं होती हैं उनकी बाईं कलाई में बांधते हैं, क्योंकि विवाहिता महिलाओं को पति का वामांग कहा जाता है, उन्हें वामांगी कहते हैं, इसलिए वो बाईं कलाई में बांधती हैं। जब विवाह हो जाता है तब विवाह के पहले अविवाहित कन्याएं और पुरुष दोनों ही दाहिनी कलाई में रक्षासूत्र बांधते हैं। तो प्रार्थना स्वीकार के आज के इस सफर में फिलहाल इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी, किसी और दिव्य धाम के करेंगे दर्शन। तब तक हर अच्छी खबर के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। कौन है वो जो न्यूज को गुड न्यूज नहीं बनने देते? कौन है वो जो आपके चेहरे की मुस्कान को चुराते हैं? कौन है वो जो उपलब्धियों पर जश्न नहीं मनाते हैं? हम ढूंढ कर लाएंगे उन चेहरों को, गुड न्यूज के गुनहगारों को। मैं आशुतोष चतुर्वेदी पूछूंगा उनसे 7 सवाल, सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर। कुछ ऐसी खबरें जिनके पीछे छिपी हो गुड न्यूज, और जो बदल दे आपका नजरिया। हम लेकर आएंगे ऐसी खबरें, अच्छी खबर, सच्ची खबर, हर रोज रात 8 बजे GNT पर। इंटरेस्टिंग है ना, एक ग्लास को इस तरह से देखना। क्या नजर आ रहा है आपको? ये ग्लास मुझे तो आधा भरा लग रहा है, आपको क्या लगता है? आधा भरा हुआ है। आपको? मुझे तो आधा ग्लास फुल ही नजर आता है। अपना अपना नजरिया और अपनी अपनी सोच। GNT यानी गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल।
अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। दुनिया अच्छाई पर टिकी है। बुराई तो इंसान को डराती है, लेकिन अच्छाई दुनिया चलाती है। मैं अनंत भट्ट आपके लिए लेकर आऊंगा अच्छी खबरें। पहले तो लग रहा था कि ये पितृदोष था, फिर बाद में लगा कि ये तो मित्र दोष था। आया रिजल्ट तब सभी को ये पता चला, आया रिजल्ट तब सभी को ये पता चला, भैया की कुंडली में ये तो इत्र दोष था। पंजाब में नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। राजभवन पहुंचे आम आदमी पार्टी विधायक दल के नेता भगवंत मान से सरकार बनाने का दावा उन्होंने पेश कर दिया है। शपथ ग्रहण समारोह 16 मार्च को दोपहर 12:30 बजे होगा। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अपने मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के लिए खास जगह का चुनाव भी किया है। भगवंत मान की शपथ राजभवन में नहीं बल्कि शहीद आजम भगत सिंह के गाँव में होगी। अब आपको बताते हैं शहीद आजम भगत सिंह के गाँव का सूरत हाल क्या है। शहीद आजम भगत सिंह के पैतृक गांव खटकड़ कला में इतिहास में दर्ज तमाम इबारतें उसकी गवाह हैं। देखिए इसकी रिपोर्ट। ये पिंड है एक विरासत लिए हुए, ये पिंड है शहीद आजम भगत सिंह का और उनके स्वतंत्रता सेनानी परिवार का, जो कि पंजाब के दोआबा क्षेत्र में स्थित है। इमारत पुरानी है लेकिन चर्चा बिल्कुल नहीं। जिन दीवारों ने कभी शहीद आजम भगत सिंह को बड़े होते देखा था, आज अब पंजाब के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की गवाह बनने जा रही हैं। दशकों से यहां रह रहे लोग चाहते हैं कि नई पीढ़ी इस इतिहास को समझे, इसे महसूस करे। इसके लिए यहां और सुविधाओं की जरूरत है और इन्हें उम्मीद है कि भगवंत सिंह मान इसे पूरा करेंगे। दरअसल पंजाब के खटकड़ कला गांव में भगत सिंह की विरासत को संभाल कर रखा गया है। यहां उनके नाम का स्मारक भी है। भगत सिंह के इस घर को सरकार ने उसी स्वरूप में रखा जो उस दौर में था। उस जमाने में बने इस घर की मौलिकता से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। बाहर एक बोर्ड भी लगा है जो बताता है कि यह भगत सिंह का पैतृक घर है और पास में यहां एक बड़ा सा पार्क भी है। यहां भगत सिंह के जीवन से जुड़ी घटनाओं को पेंटिंग के तौर पर घरों और स्कूल की दीवारों पर उकेरा गया। चाहे वो 1931 में शहीद सुखदेव और राजगुरु के साथ दी गई फांसी हो या फिर जेल में आखिरी वक्त में लेनिन को पढ़ते हुए भगत सिंह की तस्वीर। यहाँ के निवासियों को अगर कुछ चाहिए तो वो है एक बस स्टॉप, उनको चाहिए यहाँ पर एक प्लेग्राउंड और उनको चाहिए यहाँ की जो छोटी मोटी सैनिटेशन की समस्या है उसका समाधान हो। भगत सिंह की विरासत को देखने वाले दूर दूर से यहाँ आते हैं। इसी वजह से गांव में पक्की सड़कों का जाल बिछाया गया। लेकिन अब भी यहाँ लोगों की कुछ जरूरतें हैं और वो चाहते हैं कि सरकार का ध्यान उस ओर जाए और उसे पूरा भी किया जाए। खटकड़ कला से हरमीत सिंह के साथ सुनील लाखा, गुड न्यूज टुडे। इधर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, जिन्होंने 24 घंटे के अंदर 3 ऑपरेशंस को अंजाम दिया। जम्मू कश्मीर के 3 इलाकों में मुठभेड़ हुई जिसमें 4 आतंकी ढेर कर दिए गए। देखिए इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को दहशतगर्दों की सटीक सूचना मिली, जिसके आधार पर सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन क्लीन की जिम्मेदारी संभाली।
कुछ भी साफ नहीं था कि आतंकियों ने अपना कहां-कहां ठिकाना बना रखा है। हर एक कदम फूंक कर रखने वाले सुरक्षा कर्मियों ने फुल प्रूफ प्लान तैयार किया। कश्मीर की पुलिस और सुरक्षाकर्मी जानते थे कि पाकिस्तान समर्थित जिन आतंकियों की खोज में उन्होंने रात के वक्त ऑपरेशन क्लीन की जिम्मेदारी ली है, वहां रिस्क ही रिस्क है। बावजूद इसके न तो कश्मीर की पुलिस ने जोखिम की परवाह की, न ही सीआरपीएफ के जवानों ने। आर पार की लड़ाई का मन बनाकर निकले सुरक्षा बलों ने ऐसा खाका तैयार किया कि आतंकियों को चकमा देने का मौका नहीं मिला। सुरक्षा बलों की हिम्मत रंग लाई। 2 खूंखार आतंकी मारे गए, एक जिंदा दबोचा गया। कल रात में हम लोग 4 जगह ऑपरेशन लॉन्च किए थे, जिसमें सबसे पहले पुलवामा इनकाउंटर शुरू हो गया। उसमें अभी तक 2 टेररिस्ट मारे गए, एक को जिंदा हम लोग लाइफ एक्शन में पकड़े हैं। जो मारा गया है उसमें पाकिस्तानी कमाल भाई है, जिसको जाटी बोलते हैं, और 2018 से पुलवामा शोपियान एक्सिस पर एक्टिव था। ये मारे गए आतंकी की शिनाख्त पाकिस्तानी कमाल भाई के तौर पर हुई, जिसे जाटी भाई के तौर पर लोग जानते थे, जो जैश ए मोहम्मद का आतंकी था। 2018 के बाद पुलवामा जिले में आतंकी कमाल एक्टिव था, जिसकी खबर किसी को नहीं थी। पाक के टुकड़ों पर पलने वाले कमाल को जाहिद वानी की जगह पर बैठाया गया था, ताकि वो घाटी में खौफ और दहशत का माहौल कायम रख सके। जो हंदवाड़ा में इनकाउंटर हुआ था उसमें एक लश्कर तैयबा का मिलिटेंट मारा गया, लोकल टेररिस्ट मारा गया। और गंधरबल इनकाउंटर में अभी तक में एक लोकल एलटी का टेररिस्ट मारा गया है। अभी कॉर्डन अभी जारी है, हम लोग सर्च कर रहे हैं। घाटी में दहशत का पर्याय बने आतंकियों की मस्जिद में छिपे होने की सूचना मिली थी, जहां पहुंचकर सुरक्षा कर्मियों ने स्थानीय लोगों को सुरक्षित निकालते हुए मोर्चा संभाला। जम्मू कश्मीर के 3 जगहों पर ऑपरेशन ऑल आउट की शुरुआत हुई। पहला एनकाउंटर जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में हुआ। गोलीबारी के बीच 2 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया गया। एक आतंकी जिंदा दबोच लिया गया, जिसके कबूलनामा से ढेर हुए आतंकियों की शिनाख्त हुई, जो जैश ए मोहम्मद के लिए काम करते थे। गांदरबल में लश्कर का एक और हंदवाड़ा में लश्कर का एक आतंकी मारा गया। घाटी में एक्टिव आतंकियों के मूवमेंट को सुरक्षाकर्मी ट्रेस कर रहे हैं, ताकि आतंकवाद को जड़ से मिटाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।